Hello friends, welcome to my channel Diksha English Zone. In this video, we will discuss interjection, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं. So, parts of speech की जो सबसे लास्ट है वो है हमारी interjection. अगर आपने इससे पहले noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस को आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हो और उन सभी की जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, तो वहाँ से भी आप आसानी से देख सकते हो. ओके, जिस तरीके से एक एक हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सभी से वो सभी हमारे किसी भी सेंटेंसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. उसी में एक होता है हमारा इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शन किस तरीके से किसी भी सेंटेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके से हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में जो जो भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो उसमें हमारा इंटरजेक्शन किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इस सभी जो भी आपको कंफ्यूजन होगी इंटरजेक्शन को लेकर के वो सभी इस वीडियो से आपकी दूर हो जाएगी. ओके, सो वीडियो लास्ट तक देखना, कहीं पर भी स्किप नहीं करना. जो भी कंफ्यूजन आपकी होगी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं इंटरजेक्शन, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे. Those words which are used to express the intensity of emotions are called interjection. Interjections ऐसे words होते हैं जो हमारी emotions की intensity को show करते हैं. Means हमारे जो emotions है, हमारी जो feeling है, जो हमारी भावनाएं हैं वो कितनी तीव्रता से हैं, कैसी हैं हमारी इमोशंस, किस तरीके से हम अपने इमोशंस को शो करते हैं, उसी को ये जो है अपने एक वर्ड में शो करते हैं. हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं. ऐसे वर्ड्स जो हमारी इमोशंस की इंटेंसिटी को शो करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं. ओके, सो ये जो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं, जो भी हम अगर हम कोई भी फीलिंग को शो कर रहे हों, वो चाहे हम खुशी में हो या दुख हो या फिर किसी का हम पूरे दिल से वेलकम कर रहे हों, ठीक है, इन सभी इमोशंस को हम अपने मन से अपने अपने से जो इमोशंस को हम शो करते हैं उन्हीं इमोशंस को हम इंटरजेक्शन कहते हैं. उन्हीं इमोशंस को हम एक वर्ड में यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उन्हीं वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं. ओके, The following emotions or feelings are manifested by the interjections. ये सभी following जो हमारे interjections हैं ये हमारे सभी emotions को और feelings को show करते हैं. ओके, अगर आप खुश हो, जॉय यानी कि हर्ष, ठीक है, अगर आप खुश हो, जॉय हो, तो उस चीज में आप बोलते हो हुर्रे. हुर्रे हुर्रे वर्ड का भी यूज करते हो. हाँ, ऐसे आप कोई चीज खुश होते हो तो ऐसे बोलते हो हाँ. फिर एक और आप हाँ, ऐसे हाँ जो है एक खुशी के एक्सप्रेशन को दिखाते हो, आप एक हैप्पी के एक्सप्रेशन को दिखाते हो कि हाँ मैंने ये कर दिया. ठीक है, एक हैप्पी को शो करने के लिए आप हुर्रे, हाँ, हाँ, ये जो तीनों वर्ड्स हैं वो आप जॉय को शो करने के लिए यूज करते हो. ओके, नेक्स्ट हमारा सरप्राइज. अगर आप सरप्राइज हो गए या फिर आश्चर्य होते हो तो उस चीज में आप ओह, ओके, व्हाट, ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं ये सभी आप जब सरप्राइज होते हो तब आप इन सभी वर्ड्स का यूज करते हो. ओके, थर्ड है हमारा सॉरो यानी कि दुख. दुख को शो करने के लिए हम इन सभी वर्ड्स का यूज करेंगे. अलास, हाँ, हाँ, ऐसे ये जो हाँ जो है ये हमारा खुशी में भी हम यूज करते हैं. कोई हम खुशी से बोलते हैं हाँ, और कुछ हम दुख में बोलते हैं. हम जब दुखी होते हैं तो हाँ वर्ड का हम यूज करते हैं. कोई भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं, अगर बोलने वाले होते आगे की कोई, हम सॉरो यानी कि दुख को अपने प्रकट करते हैं, ठीक है, अपनी सैडनेस को प्रकट करते हैं, शो करते हैं, तो उसमें हम हाँ जो है एक धीरे से इसको इसकी जो साउंड होती है वो बहुत स्लो होती है. ठीक है, और ये जो होती है हमारे जॉय में अगर आप हाँ बोलते हो तो ये आप फास्ट बोलते हो, एक सॉफ्ट होकर के बोलते हो, तो इस चीज को हम कहते हैं, ये हमारी हैप्पी में आप यूज करते हो और इस हाँ को आप एज ए सैडनेस में यूज करते हो. ओके, नेक्स्ट हमारा अप्रूवल, अनुमोदन. किसी को आप अप्रिसिएट करते हो उस चीज को हम अप्रूवल, ठीक है, तो इसमें हम ब्रावो या वेल डन इन वर्ड्स का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा अटेंशन. किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हम कहते हैं लुक. लुक इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं, या फिर शू, HUSH, शू, इस वर्ड्स का भी हम यूज करते हैं. इधर देखो, या फिर ऐसे जो भी एक्सप्रेशन, ये जो हम एक्सप्रेशन को किसी के भी ध्यान को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर किसी की अटेंशन को लाते हैं, इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं. ओके,
नेक्स्ट है हमारा कॉलिंग। किसी को आपको बुलाना हो, यानी कि किसी को संबोधन करना हो, मीन्स कॉलिंग करना हो, बुलाना हो, तो आप क्या बोलते हो? हेलो। आप बोलते हो हेलो, हाथ दिखाते हो, फिर बोलते हो हेलो, या फिर हेलो, या होय, ऐसे बोलते हो होय। तो हो, ये वर्ड्स का आप यूज, इन तीनों इंटरजेक्शन वर्ड्स का आप यूज करते हो कि किसी को अगर बुलाना हो तो। नेक्स्ट है हमारा वेलकम। अगर आप किसी का वेलकम करते हो या फिर स्वागत करते हो तो क्या बोलते हो? हेल। हेल यानी कि नमस्ते। ओके। नेक्स्ट हमारा वेलकम। आप सभी वेलकम तो आप सभी जानते हो, वेलकम यानी कि आप किसी का स्वागत करे, पूरे इमोशंस के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ आप किसी का वेलकम करते हो, तो वेलकम के लिए इन इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज करते हो। ओके। नेक्स्ट है हमारा फेयरवेल। किसी को विदा करते हो, ठीक है, फेयरवेल। फेयरवेल जो वर्ड है, आपने 12th क्लास में या फिर 10th क्लास में या फिर आप कॉलेज में हो तो उसमें आप फेयरवेल वर्ड का यूज सुने होंगे। ठीक है, आपकी जो होती है फेयरवेल पार्टी होती है, तो इस चीज में आप गुड बाय बोलते हो अपने सीनियर्स को, ठीक है, या फिर अपने जूनियर्स को। ठीक है, तो ये होती है हमारी फेयरवेल। ठीक है, अपने सीनियर्स को आप क्या करते हो? फेयरवेल देते हो, फेयरवेल पार्टी देते हो, यानी कि विदा की पार्टी देते हो। ओके। तो फेयरवेल जो होता है गुड बाय बोलने के लिए होता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं गुड बाय या फिर फेयरवेल। ओके। नेक्स्ट हमारा हेट, यानी कि घृणा। किसी चीज को देख करके हम घृणा करते हैं। ओके, तो उस चीज के लिए हम इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज करते हैं शेम, फाय, फाय, पूफ, पू। आप जिस फाय जो है छी, छी वर्ड का आप यूज करते हो, किसी चीज को देखते हो वो चीज गंदी लगती है तो आप बोलते हो छी। तो इस वर्ड्स के लिए इस सिचुएशन में आप फाय वर्ड का यूज करोगे, फाय इंटरजेक्शंस का। ये जो सभी इंटरजेक्शंस होते हैं वो आप जो भी इमोशंस को अपने पूरे मन से निकालते हो, जो भी आपकी जुबान पे आती है अचानक से, उन्हीं वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शंस के वर्ड्स। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये कह रहा है, अलास द फैमिली इज डेड इन एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे क्या है? एक सैडनेस को शो कर रहा है, अलास द फैमिली इज डेड इन एन एक्सीडेंट। दुख की बात है, हादसे में परिवार की मौत हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक सैडनेस को, एक दुख को शो कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा ही हैव लॉस्ट माई वॉच। तो यहाँ पे उसने मेरी घड़ी खो दी है। तो ऐसे आप क्या करते हो? एक दुख दिखाते हो अपना, एक दुखी मन से बोलते हो। ठीक है, एक सैडनेस से बोलते हो कि वो उसने मेरी घड़ी खो दी है। तो इससे पहले आप इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हो, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को बोलते हो। तो ये सभी जो होते हैं, आप जो भी अपने फीलिंग्स को शो करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हो, उन सभी वर्ड्स को ही हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ओके, इंटरजेक्शन जो होता है, ये जो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन हैव नो ग्रामेटिकल रिलेशन विद सेंटेंसेस एंड देयर, मीन्स जो भी हमारे इंटरजेक्शंस वर्ड्स होते हैं वो हमारे किसी भी सेंटेंसेस से एक ग्रामेटिकल रूल की तरह से इसकी कोई रिलेशन नहीं होते हैं। ये जो होते हैं हमारे इमोशंस को हम शो करने के लिए, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनको शो करने के लिए हम इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज करते हैं। और इसका जो यूज है, एक देयर इज नो स्पेसिफिक रूल फॉर देयर यूज। कोई एक स्पेसिफिक, एक विशेष कोई रूल नहीं है इसका यूज करने के लिए कि आप इसको किसी रूल से आप इसको यहाँ पे लगा, बीच में लगाओ, या फिर लास्ट में लगाओ, या फिर स्टार्टिंग में लगाओ। ये इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होती है इसके यूज की। ठीक है, आप इसको अपनी इमोशंस को या फिर फीलिंग्स को शो करने के लिए इन वर्ड्स का यूज करते हैं। द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ दिस वर्ड्स। और जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये जो हमारा है, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ये जो है, जो भी हम वर्ड्स है उसके लास्ट में जो भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को शो करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं, उनको अगर हमें लिखना होता है तो हम उन वर्ड्स के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क को लगा देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे क्या है, इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं। ओके, तो ये होता है इंटरजेक्शन वर्ड्स। ओके, इसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। आई होप कि आपको इंटरजेक्शन समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस।